हेलो एंड वेलकम बैक टू आइडेंटिफाई कॉन्सेप्ट। इस वीडियो में हम बात करेंगे उन सभी टिप्स के बारे में जो कि आपको हेल्प करेंगी बायोलॉजी में एक अच्छा स्कोर लाने में। तो वीडियो को लास्ट तक देखना। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे आपके सिलेबस से। ऑल्दो आपको सिलेबस पता होगा बट फिर भी अगर आपको अभी तक कोई भी डाउट था तो अभी मैं आपके सिलेबस की PDF को स्क्रॉल करूँगा, आप सिलेबस को आराम से देख लो। अब हम बात करते हैं आपके पेपर पैटर्न की। तो बायोलॉजी का पेपर आपका होगा 80 मार्क्स का। इसमें दो सेक्शंस होंगे, सेक्शन ए एंड सेक्शन बी, और दोनों सेक्शंस होंगे 40 मार्क्स ईच। सेक्शन ए में क्वेश्चन 1 होगा MCQ उसका फॉर 15 मार्क्स। देन क्वेश्चन 2 में 5 सब क्वेश्चन होंगे और सारे सब क्वेश्चन के 5 मार्क्स होंगे, तो टोटल हो गए 25 मार्क्स। और पर्टिकुलरली ये सब क्वेश्चन होंगे क्वेश्चन 2 में। देन सेक्शन बी में आपको 6 क्वेश्चन दिए जाएंगे और किन्हीं 6 में से आपको 4 करने हैं, और हर एक क्वेश्चन सेक्शन बी में होगा 10 मार्क्स का, और क्योंकि आपको कोई 4 करने हैं तो टोटल हो गए 40 मार्क्स। और सेक्शन बी में सारे क्वेश्चंस के अपने सब क्वेश्चन होंगे, यानी ऐसा नहीं होगा कि इंडिविजुअली एक क्वेश्चन 10 मार्क्स का हो, ये 10 मार्क्स सब क्वेश्चंस में डिवाइडेड होंगे। हर क्वेश्चन में अराउंड 1 to 5 सब क्वेश्चंस होंगे। और यहाँ पे मैंने लिस्ट लिखी है ऐसे सब क्वेश्चंस की जो कि आपको मिलेंगे सेक्शन बी के क्वेश्चंस के अंदर। तो ये टाइप्स ऑफ पॉसिबल सब क्वेश्चंस हैं जो आपको हर एक क्वेश्चन में मिल सकते हैं इनसाइड सेक्शन बी। जैसे डेफिनेशंस आ सकती हैं, शॉर्ट आंसर्स या डिफरेंसेस, और पर्टिकुलरली डायग्राम बेस्ड क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा आएंगे इस साल। डायग्राम्स बनाने को जनरली कम आते हैं, डायग्राम के बेसिस पे आपसे क्वेश्चंस ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन और डायग्राम बेस्ड क्वेश्चंस आप मैक्सिमम एक्सपेक्ट कर सकते हो इस साल। सो आई होप आपको पेपर पैटर्न में कोई भी कन्फ्यूजन नहीं होगा। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे। अब बात करते हैं बायोलॉजी की यूनिट वाइज मार्क्स वेटेज की। अब ये मार्क्स वेटेज मैंने आपके लेटेस्ट स्पेसिफिक पेपर को एनालाइज करके बनाई है, और ये मार्क्स वेटेज अप्रॉक्सीमेट है, एब्सोल्यूट नहीं है। इसका मतलब अगर किसी यूनिट की वेटेज सपोज है 20 मार्क्स, तो इसका मतलब ये नहीं है कि एग्ज़ाम में एग्जैक्टली 20 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे उस यूनिट में से, लेकिन उसका मतलब ये है कि 20 मार्क्स से अराउंड क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, जैसे मे बी 18 मार्क्स या 22 मार्क्स। इसलिए ये मार्क्स वेटेज अप्रॉक्सीमेट है, एब्सोल्यूट नहीं है। तो सबसे ज़्यादा वेटेज है यूनिट 3 की 52 मार्क्स, और यूनिट 3 आपकी है ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। तो जितने भी चैप्टर्स इस यूनिट के अंदर आते हैं उनकी वेटेज सबसे ज़्यादा है। एंड सबसे लीस्ट वेटेज आप एक्सपेक्ट कर सकते हो यूनिट 4 की। यूनिट 4 है ह्यूमन एवोल्यूशन। तो आई होप इस मार्क्स वेटेज से आपको हेल्प मिलेगी। अब इसका मतलब ये नहीं है कि आपने बाकी यूनिट्स को छोड़ देना है। ये मार्क्स वेटेज सिर्फ इसलिए है कि जिन यूनिट्स की वेटेज थोड़ी ज़्यादा है आप उनमें थोड़ा ज़्यादा ध्यान दे सकते हो, लेकिन पढ़ के तो आपको सब कुछ ही जाना है। अब बात करते हैं टाइम मैनेजमेंट की। तो बायोलॉजी का एग्ज़ाम आपका होगा 2 घंटे का। तो बेस्ट क्या होगा कि आप सबसे पहले MCQs करो जिसमें आप 10 मिनट लगा सकते हो। MCQs के बाद क्वेश्चन 2 पे आप 30 मिनट्स लगा सकते हो। एंड सेक्शन बी में आपको कोई 4 क्वेश्चंस करने हैं तो आप इंडिविजुअली हर एक क्वेश्चन पे 15 मिनट लगा सकते हो, जिससे सेक्शन बी आपका 1 घंटे में कंप्लीट हो जाएगा। एंड लास्ट में रिवीजन के लिए आपके पास 20 मिनट बचेंगे। तो इस स्ट्रैटेजी को फॉलो करना ताकि आपका पेपर टाइम पर कंप्लीट भी हो जाए और आपके पास रिवीजन के लिए भी एंड में टाइम बचे। अब बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स की जो आपको पता होनी चाहिए। तो सबसे पहले MCQs में आप खाली ऑप्शन नंबर मत लिखना। ऑप्शन नंबर के आगे कोई सेंटेंस गिवन हो, अगर कोई स्टेटमेंट गिवन हो तो उसको भी लिखना। इसका एडवांटेज ये होता है कि अगर आपने गलती से ऑप्शन नंबर गलत लिख दिया लेकिन उसके आगे की स्टेटमेंट सही है, तो एग्जामिनर ये समझ जाता है कि आपने ऑप्शन नंबर गलती से गलत लिखा होगा और आपको मार्क्स मिल जाते हैं। तो खाली ऑप्शन नंबर मत लिखना MCQs में। और हैंडराइटिंग के केस में आपको बस ये ध्यान रखना है कि आपकी हैंडराइटिंग रीडेबल हो, इजीली समझ में आ रही हो, और आपके कोई भी मार्क्स नहीं कटेंगे। और एक चीज़ जो आपको एक्सपीरियंस से बताना चाहूँगा कि बायोलॉजी का एग्ज़ाम जनरली लेंदी नहीं होता है, तो आप टाइम पे इजीली कंप्लीट कर लोगे। बायोलॉजी का पेपर जनरली छोटा होता है। एंड अगेन,
आप अपने आंसर्स में लेंथ पे फोकस कम करना और आंसर्स में जितने पॉइंट्स को ऐड करना और कीवर्ड्स को ऐड करना उस पर ज़्यादा फोकस करना। आप कीवर्ड्स को अंडरलाइन भी कर सकते हो। एंड स्पेशली बायोलॉजी में डायग्राम बेस्ड क्वेश्चंस पे बहुत ज़्यादा ध्यान देना। डायग्राम बेस्ड क्वेश्चंस और केस स्टडी क्वेश्चंस। और डायग्राम्स ड्रॉ करने को जनरली कम आते हैं, डायग्राम के बेसिस पे आपसे क्वेश्चंस ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो ऐसे क्वेश्चंस पे ज़्यादा ध्यान देना, स्पेशली इस ईयर डायग्राम बेस्ड क्वेश्चंस ज़्यादा आने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। सो दैट्स इट फॉर द वीडियो। आई होप आपको इस वीडियो से हेल्प मिली होगी। अगर आपने अभी सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लो, बिकॉज ऐसी वीडियोज़ आपको आगे भी मिलती रहेंगी। सो ऑल द वेरी बेस्ट फॉर एग्ज़ाम। थैंक्स फॉर वॉचिंग।